तो आज हम एक जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं, आज के एआई से लेकर आने वाले कल के ऑटोनॉमस एजेंट्स तक। और ये सब शुरू होता है कमाल की खोज से। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे एक पहेली से, एआई रीजनिंग गैप से, और पहुंचेंगे उस नई एआई की दुनिया तक जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की। वो क्या चीज है जो एक एआई को दूसरे से बेहतर बनाती है, ज्यादा स्मार्ट बनाती है? हाँ, तो सवाल एकदम सीधा सा है। ऐसा क्यों है कि कुछ एआई मॉडल इतने स्मार्ट होते हैं और बाकी नहीं? आखिर क्या है वो राज? चलिए इसी पहेली को आज सुलझाते हैं। तो कहानी में दो मेन किरदार हैं। एक तरफ हैं बेस मॉडल्स। इनके पास जानकारी का भंडार होता है, लेकिन जब किसी चीज़ पर गहराई से स्टेप बाय स्टेप सोचने की बारी आती है तो ये अक्सर चूक जाते हैं। और दूसरी तरफ है थिंकिंग मॉडल्स। ये किसी भी मुश्किल काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उस पर सोच विचार करके बेहतरीन नतीजे देते हैं। पर सवाल वही है, ऐसा होता क्यों है? और ठीक यहीं कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। हाल ही में एक रिसर्च सामने आई है जिसने एआई कैसे सीखता है इस बारे में हमारी सारी सोच को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो देखिए ये रिसर्च क्या कहती है। ये कहती है कि एआई मॉडल असल में अपनी ज्यादातर सोचने समझने की काबिलियत पहले ही अपनी ट्रेनिंग के शुरुआती दौर में ही सीख लेते हैं। बाद की जो ट्रेनिंग होती है वो तो बस उन्हें यह सिखाती है कि भाई उस सुपर पावर का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। मतलब पावर पहले से ही है, बस उसे अनलॉक करना है। और इसका नतीजा सच में चौंकाने वाला है। इस तरीके से मुश्किल मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता में 91% तक का सुधार देखा गया। सोचिए, 91%! ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो एक पूरी क्रांति है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छिपी हुई सुपर पावर अनलॉक होती कैसे है? इसका जवाब एक खास तकनीक में है जो एक तरह से एआई के सोचने वाले स्विच को ऑन कर देती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक जीपीएस आपको सही मोड़ पर बताता है कि अब लेफ्ट मुड़ो। ये स्टीयरिंग वेक्टर्स भी बिल्कुल वैसे ही है। ये एआई के दिमाग के अंदर वो छोटे छोटे सिग्नल हैं जो उसे सही वक्त पर बताते हैं कि ओके, अब थोड़ा पीछे जाकर सोचो, या अब अगले स्टेप की प्लानिंग करो। तो ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल, 3 स्टेप्स में। सबसे पहले बेस मॉडल नॉर्मल तरीके से अपना जवाब बनाता है। फिर एक स्मार्ट क्लासिफायर पहचानता है कि अरे, यहां तो गहराई से सोचने की जरूरत है। और बस ठीक उसी पल एक स्टीयरिंग वेक्टर मॉडल को हल्का सा धक्का देता है सही दिशा में, और मॉडल बेहतर तरीके से सोचना शुरू कर देता है। और ये देखिए, यहां एकदम साफ साफ फर्क नजर आ रहा है। एक तरफ है बेस मॉडल का, कह सकते हैं, थोड़ा बिखरा हुआ जवाब, और दूसरी तरफ है हाइब्रिड मॉडल का जवाब, एकदम स्टेप बाय स्टेप सुलझा हुआ। एआई यहां एक एक्सपर्ट की तरह सोच रहा है। यही है स्टीयरिंग वेक्टर्स का कमाल। चलिए अब इस रिसर्च की दुनिया से निकलकर असल दुनिया में आते हैं, क्योंकि ये जो अनलॉक करने वाला मैकेनिज्म है ना, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। ये एआई टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी लहर, उसकी बुनियाद रख रहा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये काबिलियत कि एआई सही वक्त पर सोचना शुरू कर दे। यही वो चाबी है जो एआई के अगले लेवल का दरवाजा खोलती है। और वो अगला लेवल क्या है? ऑटोनोमस एआई एजेंट्स। मतलब ऐसे एआई जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि हमारे लिए काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये दिखाती है कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। 2023-24 वो दौर था जब हम सब चैटबॉट से बस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 2025 में हमने इन मॉडल्स को अपने काम में इस्तेमाल करना शुरू किया, और अब 2026 में हम एजेंटिक एआई के एक नए दौर में कदम रख चुके हैं, जहां एआई हमारे लिए खुद ब खुद काम करेगा। तो ये एजेंट्स वाली दुनिया आखिर दिखेगी कैसे? चलिए थोड़ा भविष्य में चलते हैं और देखते हैं कि 2026 में इस नई टेक्नोलॉजी के क्या-क्या असर देखने को मिल सकते हैं। तो 2026 के ये जो एजेंट्स हैं, इनकी खासियत क्या है? देखिए, 3 चीजें हैं जो इन्हें बाकियों से अलग करती हैं। पहली, ये कई स्टेप्स में सोच सकते हैं। दूसरी, ये सॉफ्टवेयर और इंटरनेट जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी, जो कि बहुत जरूरी है, ये अपनी पिछली बातों और गलतियों से सीखते हैं। तो पहला बड़ा ट्रेंड जो हम देख रहे हैं वो है डोमेन स्पेसिफिक मॉडल्स का। मतलब अब वो जमाना गया जब एक ही एआई सब कुछ करता था। अब मेडिसिन या कानून जैसे खास फील्ड्स के लिए स्पेशल एआई बनाए जा रहे हैं, जिन्हें सिर्फ उसी फील्ड का डेटा दिया जाता है, और नतीजा, इनकी एक्यूरेसी कमाल की है, लगभग परफेक्ट। दूसरा ट्रेंड है एज एआई क्रांति। ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब ये है कि अब एआई की ज़्यादातर प्रोसेसिंग क्लाउड पर नहीं बल्कि हमारे अपने डिवाइस जैसे फ़ोन या लैपटॉप पर हो रही है।
और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है? हमारी प्राइवेसी। हमारा डेटा हमारे डिवाइस पर ही रहता है, सेफ रहता है। इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। और हाँ, नौकरियों का सवाल, वो जो एक डर था कि एआई हमारी जॉब्स छीन लेगा, वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। अब बात जॉब रिप्लेसमेंट की नहीं, बल्कि जॉब के विकास की हो रही है। आज के ज़माने में एआई को समझना और इस्तेमाल करना उतना ही ज़रूरी हो गया है जितना शायद 90s में कंप्यूटर चलाना सीखना था। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस सब में हमारी यानी इंसानों की भूमिका क्या होगी? इस नए दौर में हमारा रोल क्या होने वाला है? तो आने वाले वक्त में नई तरह की जॉब्स भी सामने आ रही हैं, जैसे एआई एथिसिस्ट। इनका काम होगा ये पक्का करना कि एआई कोई गलत या भेदभाव वाली चीजें ना सीखे। फिर हैं वर्कफ्लो आर्किटेक्ट्स, जो ये डिजाइन करेंगे कि इंसान और एआई एजेंट मिलकर सबसे बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर्स, जो एआई को काम करने के लिए जरूरी डेटा और कॉन्टेक्स्ट देंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आने वाले कल की हकीकत है। और आखिर में मैं एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जब एक ऑटोनोमस एआई एजेंट खुद कोई फैसला लेता है, कोई काम करता है, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? जिसने उसे बनाया उसकी, जो उसे इस्तेमाल कर रहा है उसकी, या फिर खुद उस एआई की? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने